आज की यह कथा, यह प्रवचन कोई साधारण विषय नहीं है। ये उस एक साधारण से दिखने वाले नींबू के पीछे छिपी हुई अद्भुत और अदृश्य शक्ति की कथा है महाराज। नींबू वो जो हमें हर घर में दिखाई देता है, हर चौखट पर टंगा हुआ, हर दुकान के द्वार पर झूलता हुआ, परंतु इसके भीतर क्या रहस्य है, ये बात शायद कम लोग जानते हैं। आज हम उसी रहस्य को खोलने जा रहे हैं। आज की इस वाणी में हम बात करेंगे उस नींबू के बारे में जिसने हजारों वर्षों से मानव जीवन के दुहाकों को दूर किया, शत्रुओं के प्रहारों को मोड़ा, नेगेटिव ऊर्जा को अपने भीतर खींचकर मनुष्य को शांति दी। महाराज शास्त्र कहते हैं, फलाना श्रेष्ठं लिंबम स्यात् सर्वदोष निवारणम, अर्थात जो फल संसार में सबसे अधिक दोषों को मिटाने वाला है वह नींबू ही है। वास्तुशास्त्र हो या ज्योतिष ग्रंथ, प्रत्येक में नींबू के ऊपर एक नहीं, पूरा 11 अध्याय लिखा गया है। वो कहते हैं जॉब पाने में यदि बाधा है तो नींबू उपाय करें, व्यापार मंदा पड़ गया है तो नींबू उपाय करें, घर में झगड़े हैं, अशांति है तो नींबू ही उस नेगेटिव शक्ति का नाशक है महाराज। परंतु ये सब बातें आप पुस्तकों में पढ़ेंगे, आज हम उन्हें अनुभव के रूप में सुनेंगे। तो ध्यान से बैठिए, मन को शांत करिए, क्योंकि यह प्रवचन आज आपके घर की दिशाएं बदल देगा। पहला उपाय, बुरी नजर से रक्षा हेतु। महाराज आपने देखा होगा, जब कोई ट्रक, टैक्सी, दुकान या नया घर बनता है तो द्वार पर टंगी होती है एक डोरी जिसमें 7 हरी मिर्चियां और एक नींबू बंधा होता है। कई लोग कहते हैं ये अंधविश्वास है, परंतु यह अंधविश्वास नहीं, ये विज्ञान है, तांत्रिक विज्ञान। नींबू का खट्टापन और मिर्च की तीक्ष्णता दोनों ही नजर दोष के कंपन को काट देती हैं। जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या से, क्रोध से आपके सुख को देखकर भीतर ही भीतर जलता है तो उसकी दृष्टि आपके चारों ओर एक अदृश्य धुंध बना देती है। नींबू और मिर्च उस धुंध को भंग करते हैं, उसकी एकाग्रता को तोड़ते हैं और वो शक्ति उलटकर उसी पर लौट जाती है जिसने उसे भेजा था। इसलिए अगर आपकी दुकान चल रही है और अचानक मंदी आ गई है तो आप उस नींबू को हर शनिवार को बदल दीजिए, नींबू मिर्च को ताजा कर दीजिए और पुराने को किसी बहती नदी या चौराहे पर छोड़ दीजिए। देखिए महाराज, सारा भार, सारी नजर उसी में समा जाती है। अब दूसरा उपाय, वास्तु दोष निवारण हेतु। शास्त्र कहते हैं जिस घर में नींबू का पौधा होता है वहां राक्षसी, पिशाचिनी या भूत प्रेत का वास नहीं होता। नींबू का वृक्ष धरती की सबसे तेज स्पंदन वाली वनस्पति है। इसकी जड़ें धरती से सकारात्मक ऊर्जा खींचती हैं और वायु में फैलाती हैं। महाराज, यदि किसी घर में कलह है, पति पत्नी में झगड़े हैं, पैसा आता है पर टिकता नहीं, घर में पौधे मुरझा रहे हैं, तो बिना कुछ कहे समझ जाइए कि वहां वास्तु दोष सक्रिय है। ऐसे में बस एक काम करिए, शनिवार की संध्या को 4 नींबू लीजिए, घर के चारों कोनों में रखिए और उल्टी दिशा में 7 बार चक्कर लगाइए। फिर उन चारों नींबू को नदी में प्रवाहित कर दीजिए। यकीन मानिए महाराज, वो सारी नकारात्मक शक्ति उसी जल में विलीन हो जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा। अब तीसरा उपाय, सफलता के लिए नींबू का प्रयोग। जो विद्यार्थी, जो नौकरी चाहने वाले, जो प्रमोशन के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए ये एक अचूक उपाय है। मंगलवार की सुबह हनुमान जी के मंदिर जाइए, एक नींबू लीजिए और उसमें 4 लौंग गाड़ दीजिए। महाराज, हनुमान जी के समक्ष बैठकर मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करिए।
नींबू को उनके चरणों में रख दीजिए। यह क्रिया मंगल ग्रह की दुर्बलता को दूर करती है, नवग्रहों को संतुलित करती है और व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलने लगता है। जो बंद रास्ते थे वे खुल जाते हैं। अब चौथा उपाय नजर दोष के उतार के लिए, यदि बच्चे को बार बार बुखार हो, रात में डर लगने लगे या अचानक थकान, सिर दर्द रहने लगे, तो समझिए नजर लगी है। बस एक नींबू लीजिए, उससे 7 बार सिर से पैर तक घुमाइए और फिर एक नया चाकू लेकर 2 भाग में काट दीजिए। उस नींबू को घर से बाहर मिट्टी में दबा दीजिए। नजर का प्रभाव उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। पुराण कहते हैं, यत्र लिंबम क्षिप्यते तत्र दुष्ट दृष्टि न तिष्ठति। जहां नींबू फेंका जाए वहां दुष्ट दृष्टि टिक नहीं सकती महाराज। अब 5वां उपाय व्यापार में वृद्धि के लिए, यदि आपकी दुकान चल रही थी और अचानक मंदी आ गई तो घबराइए मत। सुबह दुकान खोलते ही एक नींबू लीजिए और उसे 4 टुकड़ों में बांट दीजिए, चारों दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उन टुकड़ों को रख दीजिए। शाम को ठीक 7 बजे उन्हें उठा लीजिए, लाल कपड़े में बांध दीजिए और बहती नदी में प्रवाहित कर दीजिए। देखिए महाराज, व्यापार का ठहराव टूटेगा और धन का प्रवाह फिर से प्रारंभ होगा। अब छठा उपाय भाग्य जागरण के लिए, यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, हर बार मेहनत के बाद भी असफलता मिल रही है, तो बस एक नींबू लीजिए, गंगाजल से धोइए और 108 बार श्री हनुमते नमः मंत्र का जप करिए। फिर उसमें 4 लौंग गाड़ दीजिए और उसे अपने साथ रख लीजिए, जेब में, बैग में या परीक्षा के समय अपने पास। ये नींबू आपके भाग्य को जागृत करता है, दुर्भाग्य को भस्म करता है। अब 7वां उपाय रोग मुक्ति हेतु, यदि कोई रोगी है और दवाइयां असर नहीं कर रही, तो शनिवार की संध्या को उसके ऊपर से नींबू 7 बार घुमाइए। फिर उसी नींबू को 4 भागों में काटकर चौराहे पर चारों दिशाओं में फेंक दीजिए। रोगी के ऊपर यदि कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई आत्मा का प्रभाव है, वह उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। नींबू उस ऊर्जा को अपने भीतर सोख लेता है महाराज। 8वां उपाय संतान प्राप्ति के लिए, जो दंपत्ति संतान के लिए तरस रहे हैं, उन्हें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दिन नींबू की जड़ का एक छोटा भाग लेकर गाय के दूध में मिलाकर पी लेना चाहिए। यह प्रयोग शास्त्रों में वर्णित है। यह गर्भधारण की शक्ति को जागृत करता है। भले ही आधुनिक युग इस पर विश्वास न करे, परंतु प्राचीन ऋषि मुनि इस उपाय को संतान योग का वरदान मानते थे। 9वां उपाय अचानक धन प्राप्ति हेतु, शनिवार की शाम अपने ऊपर से नींबू 7 बार घुमाइए, उसे लाल कपड़े में बांधकर पीपल के पेड़ के नीचे दबा दीजिए। ऐसा लगातार 41 शनिवार करिए। वास्तु ग्रंथों में लिखा है, 1 सप्तने लिंबनम धन प्रदम, अर्थात 41 शनिवार नींबू साधना करने से अचानक धन की प्राप्ति होती है। आपका रुका हुआ धन लौट आता है या कोई नई संभावना खुलती है महाराज। और अब अंतिम 10वां उपाय मृत्यु से रक्षा के लिए, यात्रा पर निकलते समय एक नींबू वाहन के आगे रख दीजिए। जब वाहन आगे बढ़े उस नींबू को फोड़ दीजिए। कहा जाता है यदि उस दिन कोई दुर्घटना या विपत्ति लिखी हो तो वह नींबू उस संकट को अपने ऊपर ले लेता है। इसलिए नींबू के साथ यात्रा आरंभ करना एक प्राचीन रक्षा संस्कार है महाराज। तो देखिए भक्तों, एक छोटा सा नींबू, परंतु उसमें समाई हुई है संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा। उसमें है अग्नि की तीक्ष्णता, वायु की गति, जल की शीतलता और पृथ्वी की स्थिरता। नींबू केवल फल नहीं, एक जीवित कवच है।
इसलिए जब भी जीवन में रुकावट आए, जब भी मन डगमगाए, तो इस नींबू को स्मरण करिए। माता लक्ष्मी की कृपा, हनुमान जी की शक्ति और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तीनों आप पर अवश्य बरसेंगे।